मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त के गार्डन में मौजूद अक़लियती अक़ामती स्कूल में ठहरा हुआ हूँ। ये स्कूल जो है गर्ल्स के लिए मुख्तस है और यहाँ पर मैंने आज इस स्कूल का जायज़ा लिया है। यहाँ पर तलबा को दी जाने वाली सहूलतों को बग़ौर मुशाहिदा किया है उसका, और देखा कि यहाँ पर बेहतरीन सहूलतें फ़राहम की जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि अक़लियती अक़ामती स्कूलों का हमारे रियासती वज़ीर-ए-आला KCR ने जाल फैला दिया है। पूरे रियासत में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल क़ायम किए गए हैं और इसके अलावा जूनियर कॉलेज का भी क़याम अमल में लाया गया है। यहाँ पर मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल और जो सो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर जनाब रशीद साहब भी है, और हमारे प्रिंसिपल मैडम है, और जो हमारे वार्डन मैडम है, तीनों भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मैं उनसे मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा और ये पूछूँगा कि यहाँ पर तलबा को जो दाखिले दिए जा रहे हैं वो किस तरह से दिए जा रहे हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है। और यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर साहब से ये सवाल करूँगा कि आपके इस स्कूलों में, इन स्कूलों में आखिर तलबा को शरीक किया जाए तो क्यों किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे पास इन तालिबात को या तलबा को शरीक करवाना है तो क्यों करवाना है, इन स्कूलों की अहमियत क्या है, इन स्कूलों की ज़रूरत क्या है, इस पर बात करना है। तो मैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे जनाब रशीद साहब, उनसे गुफ्तगू करूँगा। तो सब ये बताइए कि जो स्कूल है इनको जो चलाने का तरीक़ाकार है वो किस तरह का है। ये यहाँ पर जो तालीमी निज़ाम है बच्चों के लिए उमूमन क्या है, जो स्कूल आज जो स्कूल का सिस्टम जो बन गया है वो सिर्फ रूट मेमोरी का बन गया है। यहाँ पर बच्चों को हमाजहती तरक्की के लिए कि निसाबी किताबों के साथ ज़ायद निसाबी हमा निसाबी सरगर्मियाँ अगर करवाई जाती है तो बच्चे की हमागिर शख्सियत की नशोनुमा होती है। क्योंकि बच्चा अपने अगर ख़यालात का इज़हार करना चाहता है तो उसको हर किस्म की सहूलत दी जाए। तो माशाअल्लाह KCR साहब ने जो अपना जो इलेक्शन मूवमेंट में जो वादा किया था KG to PG मुफ्त और लाजमी तालीम, डेफिनेटली ये इसके ज़रिए मुकम्मिल हो रहा है। और अब नेक्स्ट ईयर हमारे निज़ामाबाद ज़िले में 4 जूनियर कॉलेजेस आने वाले हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह जूनियर कॉलेज के बाद फिर डिग्री कॉलेज भी फ्यूचर में आएगा। यहाँ पर स्कूल के साथ साथ अक़ामती सहूलतें भी फ़राहम की जा रही है और हर एक बच्चे के लिए निसाबी किताबें, यूनिफॉर्म्स और दूसरी सहूलियात जो हम उमूमन माँ बाप घर पे नहीं दे सकते वो यहाँ पर हैं। मैं अवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये एक सुनहरी मौका है, हमारे बच्चे और बच्चियों को ऐसे स्कूल्स में दाखिला दिलवाया जाए जहाँ पर हमारे बच्चे हमारे कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक आगे कामयाबी की तरफ अगर जाने के रास्ता ढूंढते हैं तो डेफिनेटली वो रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ या रास्ते का मंबा, रास्ते की शुरुआत सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर मिलती है। तो इस ज़िम्मत में अगले साल के दाखिले के लिए हमारे पास 20 फरवरी से 20 मार्च तक दाखिले के लिए हमारे वॉलंटियर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर्स स्लम एरियाज़ वगैरह में फिरते हुए माँ बाप को कन्विंस कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली सिर्फ ये KK गार्डन में नियर अबाउट 92 एडमिशन्स आज तक हो गए हैं। ये बच्चों के लिए 12 अप्रैल को यहीं पर एक इंट्रेंस मुनक़िद किया जाएगा। उसके बाद 2 मई से 4 मई तक दाखिला होगा। उसके बाद जून से क्लासेस का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा। आपको इंट्रेंस के बाद सिर्फ कामयाबी के बाद हमारे पास बच्चे को ला के देना है, फिर बच्चे की तमाम तर सहूलियात जिस्मानी और रूहानी इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। अवाम से फिर एक बार मेरी गुजारिश ये है कि भाई ये एक सुनहरी मौका है, मुफ्त और लाजमी तालीम बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के हमारे बच्चों में हम क्या है, हमारे इक़दार क्या होना चाहिए, हमको किस तरह से रहना चाहिए, वो एक रस्मी इदारे में मजहबी तालीम के साथ साथ सुबह के वक्त मजहबी तालीम अरबी का नज़्म किया गया। बाज़ाब्ता यहाँ पर एक नमाज का रूम भी मख्तस किया गया। 5 वक्त नमाज पढ़ाई जाती है और नमाज पढ़ने के तरीक़ेकार को बतलाया जाता है। कुरान शरीफ की तकमील भी होती है।
अब तक तकरीबन 21 बच्चों की कुरान शरीफ की तकमील हुई है। नाजरीन, यहाँ गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने बताया कि 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल पूरे तेलंगाना में चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात की वजाहत कर दूँ कि यहाँ पर एक तालिब इल्म के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से एक तालिब इल्म के लिए 1,25,000 रुपये सालाना खर्च किए जाते हैं, जिसमें उसको खाने की सहूलत के अलावा अक़ामती सहूलत और दीगर तमाम सहूलतें। अभी मैं प्रिंसिपल से पूछूंगा कि क्या क्या सहूलतें जो सो तलबा को दी जा रही है, उसमें जो सामान दिया जाता है वो क्या क्या होता है, उसमें उसकी तफसीलात वो बताएंगे। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1,25,000 रुपये एक एक तालिब इल्म के पीछे हुकूमत खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ा मामला है और ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कूलों में शरीक किया जाए, चाहे आपके लड़के हों लड़कियाँ हों। यहाँ पर 5th जमात से लेकर 10th जमात तक जो सो तालीम का नज़म है यहाँ पर 5th से 10th तक। और इसके अलावा आप यहाँ पर नए जूनियर कॉलेजेस कायम किए जा रहे हैं। यहाँ से जो बच्चे जो 10th कर लेके पास होंगे इन स्कूलों से, तो अब उनको सीधा सीधा जो रास्ते जो सो जूनियर कॉलेज में जो सो दाखिला दिया जाएगा। उसके अलावा जो सो अगर फिर बाहर से भी आने वाले जो ख्वाहिशमंद तलबा हैं, अगर वो चाहते हैं दाखिला लें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी, हमारे रशीद साहब भी बता रहे थे, बहुत ही मुझे सुनकर बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही मसरत महसूस हुई कि यहाँ पर अरबी का नज़्म है। ख़ास बात यह है कि असली तालीम तो बच्चों को मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ मजहबी तालीम भी, यानी कि हर मज़हब के लोगों बच्चों को जो सो तालीम मिल रही है। जैसा कि अभी हमारे यहाँ पर बताया कि के गार्डन का जो स्कूल में जो ठहरा हुआ हूँ मैं, यहाँ से कितने बच्चे हैं? 21 बच्चे। 21 बच्चों ने तकमील कुरान कर ली, यानी कि कुरान उन्होंने पहले पढ़ लिया यहाँ पर। तो बहुत बड़ी बात है। असली तालीम के साथ साथ बच्चा दीनी तालीम से आ रहा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बोलना चाहूँगी इस बारे में। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों को तो पहले बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी मैं कि जो माइनॉरिटी स्कूल्स का जो सुनहरा मौका है हमारे पास, इसका पूरा से पूरा फ़ायदा उठाएं। सबसे बेहतरीन बात जो ये साल हुई हमारे पास 21 बच्चों की तकमील कुरान हुई, जो बेहतरीन तौर पर जिसका हदिया किया गया। यहाँ पर पेरेंट्स आए और बहुत ही मसरत जाहिर की लोगों ने कि इतने बेहतरीन तरीके से बच्चे पढ़ रहे थे और लोगों का इतना एतमाद हो गया स्कूल पे कि वो खुद हमारे स्कूल पे चल के आके एडमिशन्स के लिए आ रहे हैं। जी माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये। मैं इसी तरह से तमाम लोगों से गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों को बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के यहाँ पर लाके दाखिले करवाएं, क्योंकि बहुत कम वक्त रह चुका है, तकरीबन सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस डालिए, एडमिशन्स का मौका है, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखाएं। बच्चे अगर सेलेक्ट हो गए हैं तो बहुत बेहतरीन फ्यूचर उनका यहाँ पर होने वाला है इंशाल्लाह। जी, मैं अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, यहाँ पर अक़ामती जो सो सहूलत हासिल है और बच्चों को असली तालीम भी है, और जैसा कि आपने बताया दीनी तालीम भी हासिल हो रही है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उससे हट के आप जो सहूलतें देते हैं, तो सहूलतों में क्या क्या चीज़ें आप जो सो तलबा को फराहम करते हैं स्कूल के? जी जी सर। हाँ, रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो भी अभी बताऊंगी मैं आपको क्या क्या सहूलतें हो रही है। पहले तो जो कॉस्मेटिक किट का जो इनका दिया जा रहा है, कॉस्मेटिक किट में सारी जो बेसिक बच्चों के रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें रहती, पाउडर, फेयर एंड लवली, तेल, शैम्पूज, सारी चीज़ें, मतलब एक चीज़ भी बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। क्यों? कोम वगैरह सब जो बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती है, माँ बाप जो करना चाहिए तो स्कूल ही कर दे रहा है। हाँ। बहुत खुशी की बात। जी, बहुत अच्छी बात है ये। जी, कॉस्मेटिक किट बच्चों को दिया जाता है, हर 2-3 महीने में देते हैं ख़त्म होने के बाद, जिससे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। हर छोटी चीज़, यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, बुक्स, बैग्स, एवरीथिंग, स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म अलग है बच्चों के लिए, वो दिए जाते हैं। इसके अलावा जो नोटबुक्स जो होते हैं बच्चों के, अच्छी क्वालिटी वाले नोटबुक्स। इसके अलावा स्पोर्ट्स में क्या क्या खिलाते हैं बच्चों को? सारे गेम्स खिलाते हैं बच्चों को, टेनिक्वाइट, खो खो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी बच्चे गए हैं हमारे, प्राइजेस लेकर आए हैं। और इसके अलावा बच्चे अगर जो इंटरेस्टेड है, स्पार्क फेस्ट बोल के एवरी मंथ हम लोगों के पास एवरी ईयर होता है, जिसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के लेवल पर, वहाँ तक भी बच्चे जाकर प्राइजेस जीत कर आए हैं। हमने सुना कि आपके पास डिजिटल क्लासेस है। हाँ, यहाँ बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं आप पीछे डिजिटल क्लासरूम्स का भी इंतजाम किया गया है यहाँ पे, जिससे बच्चों को पढ़ने में, सीखने में काफ़ी आसानी हो रही है और बहुत दिलचस्पी पैदा हो रही है उन लोगों में। लाइक जब वो विजुअली जब चीज़ों को देखेंगे तो उन लोगों को पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्ट क्या है वो लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। वो बहुत अच्छी बात है। लर्निंग जो डेवलपमेंट बच्चों में होता है, बोलने से जो बच्चे समझ सकता है, जब वो देखता है तो ज़्यादा वो समझता है कि हाँ एक्चुअली चीज़ है क्या, सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज समझ में आता है बच्चों को। हर सब्जेक्ट के लिए डिजिटल क्लासरूम रखे गए हैं यहाँ पर। जी, क्या यहाँ पर लाइब्रेरी की सहूलत भी है? जी हाँ, लाइब्रेरी की सहूलत भी है अलग से, जहाँ पे साइंस लैब भी है, जहाँ पे साइंस इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। लाइब्रेरी भी है जी, रेफरेंस बुक्स है और अच्छी बेहतरीन किताबें हैं लाइब्रेरी में। इसके अलावा अलग से एक स्पोर्ट्स रूम भी है, जहाँ पर बच्चों के खेलने कूदने के सामान है। और इसके अलावा जो मेजर पेरेंट्स में कंसर्न रहता है बच्चों की हेल्थ को लेकर, जी हाँ, तो हेल्थ को लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं, बच्चे ठीक से खाते या नहीं, अभी तबीयत ख़राब हुई तो कोई देखने के लिए है या नहीं, तो यहाँ पर स्टाफ नर्स भी है
जो बच्चों की पूरी हेल्थ के बारे में सुपरवाइज करते रहते हैं, मतलब डेली बेसिस पे बच्चों से काउंसिल करते हैं। उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो इमीडिएटली उन लोगों को मेडिकेशंस देते हैं, पूरा चेकअप, ट्रीटमेंट, एवरीथिंग यहाँ पर हो जाता है बच्चों का। मोहतरम नाज़रीन, इतनी तफसील सुनने के बाद ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर क्या सहूलत नहीं है। सहूलत तो इतने बता रहे हैं कि मुझे ये पूछना पड़ेगा कि यहाँ क्या सहूलत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके सामने तफसील आई है कि हर किस्म की सहूलत यहाँ पर फराहम की जा रही है। अगर इन स्कूलों से हम अगर फ़ायदा नहीं उठाएँ तो फिर ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पर अब सब बातें हो चुकी है, लेकिन एक बात रहती है बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से। जैसा कि मैं बताया कि ये गर्ल्स का स्कूल है, ये गर्ल्स स्कूल है, तो यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ का मसला बहुत बड़ा अहम रहता है। माँ बाप सोचते हैं कि मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची को स्कूल में डालूँ या ना डालूँ तो उसका तहफ़्फ़ुज़ किस हद तक मुमकिन है। तो हमारे साथ यहाँ पर वार्डन है, हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बच्चियों का जो नज़्म किया जाता है किस तरह का किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे पास 2 लेडी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं एंड 2 जेंट्स सिक्योरिटी गार्ड हैं। जो लेडी सिक्योरिटी गार्ड है वो सुबह में एक एज ऑन ड्यूटी पे रहती 7-12 हर सुबह 7 से शाम में 7 बजे तक, और रात में भी एक नाइट वॉचमैन है जो सुबह 7 बजे से रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक करते हैं। उसके अलावा एज़ पर द रोटेशन डेली एक नाइट ड्यूटी टीचर स्टे करती हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। डेली एक नाइट ड्यूटी टीचर वो बच्चों के साथ ही यहाँ पे स्टे करती हैं, और उसके साथ एक हाउसकीपिंग रहते हैं जो डेली एक स्टाफ हाउसकीपिंग में वो लोग नाइट स्टे करते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड में भी हमारे पास लेडी एज वेल एज जेंट्स दोनों को प्रोवाइड किया गया है। दिन में भी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एक लेडी और एक जेंट्स। रात में भी एक लेडी और एक जेंट्स सिक्योरिटी गार्ड को हम लोग प्रोवाइड करें। और उसके अलावा एक हाउसकीपिंग एंड एक टीचर। इन इमरजेंसी स्टाफ नर्स भी जो भी इमरजेंसी प्रॉब्लम रही उन्हें विजिट होता उनका भी। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी का जो मामला होता है इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक टीचर है, क्योंकि टीचर खुद यहाँ पे रह रहे हैं, एक हाउसकीपिंग है, और मैं खुद सरप्राइज़ विजिट्स करती हूँ, डीएलसी सर सरप्राइज़ विजिट्स करते हैं चेक करने के लिए ताकि सारी सहूलतें बराबर से पहुँच रही हैं या नहीं। इसलिए सिक्योरिटी के मामले में तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चियाँ बेइंतहा सेफ़ है यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह से टीचर्स है, स्टाफ है। लड़कियाँ चाहें तो या बाहर जा सकती हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। पेरेंट्स की इजाज़त के बगैर नहीं, सिर्फ पेरेंट्स ही आएंगे। उनके पास आईडी कार्ड रहेगा, उनको हर पेरेंट को एक आईडी कार्ड प्रोवाइड करते हैं जिस पे 2 फोटोज़ होते हैं, एक फादर की और एक मदर की। वो उनको देखने के बाद ही उनको ही हम लोग हैंड ओवर करेंगे, किसी और को हैंड ओवर नहीं करते। ना भाई, ना मामा, ना चाचा, किसी को भी नहीं। सिर्फ पेरेंट्स आना, बच्चों को लेकर जाना, बस दैट्स इट। ये रूल्स है यहाँ का जी। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ तफसीलात बहुत जो खुलकर सामने आई है कि यहाँ पर किस तरह जो सो बिलखसूस तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं इन स्कूलों में। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक स्कूल का जो सो खाका आपके सामने पेश किया, लेकिन तमाम स्कूलों में यही सूरत हाल है, तमाम स्कूलों में जिस इसी तरह का नज़्म है। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं तो उन्हें घरों में मत बिठाइए, उनको तर्क तालीम मत करवाइए, इन स्कूलों में लाइए, उनको दाखिला करवाइए और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बना लीजिए। क्योंकि ये स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं, इंटरमीडिएट से अब स्कूल जूनियर कॉलेज चालू हो रहा है, इंटरमीडिएट में अब दाखिले दिए जा रहे हैं। इसी तरह आगे चल के हो सकता है कि डिग्री, जैसा कि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर सर जो है बता रहे थे कि हम जो सो डिग्री के कॉलेजेस भी आगे चालू हो सकते हैं। तो अगर ये होता है तो हमारे बच्चे यहाँ से मुसलसिल पढ़ते हुए कामयाबी तक हमगिरान हो सकते हैं, उनका मुस्तकबिल ताबनाक बन सकता है। तो आखिर में जी बोलिए। जब हम लोग एडमिशन्स के लिए कैनवसिंग के लिए पेरेंट्स के पास जा रहे हैं तो एक छोटी सी मुश्किल ये आ रही है कि एनआरसी और सीएए को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको आधार कार्ड नंबर देने में परेशानी हो रही है तो आप लोग डायरेक्ट स्कूल पे आ जाइए, वहाँ पर आके आधार कार्ड दे सकते हैं। क्योंकि कई सारे जो लोग हैं, अभी बहुत सारे और 50 बच्चे एरिया से निकल सकते हैं एडमिशन्स के लिए, लेकिन लोग किस वजह घबरा रहे हैं, एनआरसी सीएए में हमें अपना आधार कार्ड नंबर नहीं देना। वो आपकी फिगर अपनी जगह पे सही है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, स्कूल पर आइए, आकर अपना आधार कार्ड नंबर देके जाइए, क्योंकि आधार कार्ड नंबर ज़रूरी है बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के लिए। जी, मुनासिब बात है, ये ज़रूरी बात है, जो बहुत मुनासिब बात है। ये लोग वाकई घबराए हुए हैं एनआरसी सीए एनपीआर को लेकर, लोग शक व शुबात का शिकार है, अपना आधार कार्ड नंबर देने के लिए घबरा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी को नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। सीधे स्कूलों पे आ जाइए, जिस स्कूल में दाखिला कराना है वहाँ नंबर दीजिए, आप आधार कार्ड का दाखिला करवाइए। तो ये बिल्कुल मुनासिब मशवरा था मैडम का। तो मैं हमारे कोऑर्डिनेटर साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो आखिरी तौर पर जो सो बात ख़त्म करने से पहले कुछ मैसेज देना चाहें पेरेंट्स के लिए तो आप दे सकते हैं। पेरेंट्स से मेरी अदबन फिर गुजारिश ये है, देखिए ये तालीम का सुनहरा मौका है। बच्चे की तालीम का दारोमदार बुनियादी तालीम पर होता है।
यहाँ पर बुनियादी तालीम के साथ साथ बच्चे को अपलिफ्ट होने के बराबर के मौके हैं और दर्स तदरीस प्रोग्राम में या टीचिंग प्रोग्राम में किसी भी किस्म की कोताही अगर होती है तो इमीडिएट उसको रेक्टिफाई किया जाता है। इंटरेक्शन बच्चों से भी होता है, इंटरेक्शन टीचर से भी होता है, फिर मेरे साथ मेरे जूनियर्स भी बाज़ाब्ता विज़िट करते रहते हैं। तो डेफिनेटली दर्स तदरीस का प्रोग्राम है वो बहुत ही मियारी अंदाज से है। साथ ही साथ रूहानी तालीम के साथ जिस्मानी तालीम पर भी जोर दिया जाता है। बच्चे की हमागिर शख्सियत की नशो नुमा के लिए ये एक मौका, सुनहरी मौका है, इससे फ़ायदा उठाइए। तो या आप कुछ कहना चाहेंगी तो कह सकती हैं। जी, एक फाइनल मैसेज ये है मेरा तमाम पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हम वो कौम से बिलोंग करते हैं जिस कौम का आगाज़ इक़रा से हुआ है। सो हम तालीम के लिए कहीं पीछे मत रहिए, ये मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। अपने आप को, अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी देने का ये बेहतरीन मौका है। तो एक छोटी सी लाइन्स में अपनी बात ख़त्म करती हूँ। ना रहने देंगे इस कौम को तालीम और तरक्की से पीछे, ना रहने देंगे इस कौम को तालीम और तरक्की से पीछे जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ है। जी, क्या बात है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ये हमारी कुरान शरीफ में जो उतारी गई पहली आयत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही हुई थी, इक़रा की बुनियाद पे हुई थी। इक़रा का जो कलाम दिया गया था आपको कि जो पढ़, तो हमको पढ़ना है। ये अभी हमारे प्रिंसिपल मैडम बता रहे थे और मैं आप लोगों से यही ख्वाहिश करूँगा कि सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनार बनाएं। ये हम मुख्तसर सी गुफ्तगू कर रहे थे आपसे, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं हम। अल्लाह हाफिज़। अगर दूर होना है, जो माइनॉरिटीज़ ऑड जॉब्स करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे, क्योंकि बहुत गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान कौम के लिए जिस तरीके से अगर इनकी पसमानदगी मुकम्मल तरीके से दूर होना है तो इनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना ज़रूरी है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई गरीब माँ बाप अपने बच्चों को तालीम दिलाना है तो आज के हालात में ये बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन था। ऐसे हालात में आज हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की एक जद्दोजहद से, एक बुनियादी तरीके से अगर अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए तो ये लोग आगे चल के इनकी पसमानदगी, गरीबी बड़े पैमाने पे दूर हो सकती है। ये सोच के सालाना आज अल्हम्दुलिल्लाह जो 500 करोड़ रुपए मुसलमानों की बच्चों की माइनॉरिटीज़ की तालीम के लिए जो खर्च किए जा रहे हैं, इसका मैं सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ खुसूसी तौर पे बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे 3 रेजिडेंशियल स्कूल है। तीनों रेजिडेंशियल स्कूल्स के बिल्डिंग्स के काम 22 करोड़ रुपए से ऑलरेडी बिल्डिंग्स की तामीर की जा रही है। तकरीबन 80% 70% तामीर मुकम्मल हो चुकी है। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा भी 1-2 बात मैं ज़रूरी समझता हूँ बोलने के लिए। साहब 1 मिनट का सिर्फ वक्त दीजिए। इन द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे टिमरिस के 6 students of Telangana Minority Residential School has participated in International Space Development Conference at Los Angeles, California, USA, organized by NASA Ames Space Center in association with the National Space Society, St. John's University. आज तक जिंदगी में कोई ऐसे माइनॉरिटीज के बच्चे नहीं है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बच्चे नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पे अमेरिका में कोई नासा के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा जो इनोवेशन स्किल्स माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में दिए जा रहे हैं, कागज नगर जैसे रिमोट एरियाज में भी आज इनोवेटिव स्किल्स से फ्यूल फ्री बाइक भी स्कूल के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा आईआईटी जेईई, फिर नेशनल लेवल रोबोटिक कंपटीशन में हिस्सा लेना, माउंट किलिमंजारो पे चढ़ना, जो स्पोर्ट्स स्किल है, जो इनोवेशन स्किल्स है, ये तमाम चीजों को जो ये बहुत अच्छे पैमाने पे ये माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स लेके चल रहे। मेरा मिनिस्टर साहब से एक गुजारिश है, अदबन गुजारिश है। पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि टोटल माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स हमारे स्टेट में कितने कायम किए गए हैं। इसके अलावा और एक खुसूसी इंपॉर्टेंट बात, ये जवाब पहले एक बात दे चुके हैं। इसके अलावा मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी इसको अपग्रेड करके इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में भी तब्दील किया गया सर इस साल से। तो इस साल से ऐसे कितने स्कूल है जहां पे इंटरमीडिएट एजुकेशन की फैसिलिटीज दी गई है।
और इसके अलावा यहाँ पे एक खास बात यह है साहब, मैं रेजिडेंशियल स्कूल्स बहुत अच्छे पैमाने पे पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बन के चल रहे। इसमें एक और खुसूसी बात यह है, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में भी गंगा जमनी तहजीब मेंटेन होते हुए एससी एसटी स्टूडेंट्स भी एक भाई भाई और बहन बहन की जो तहजीब है इसको फॉलो करते हुए, कोई मजहबी बुनियाद पे नहीं, तमाम लोग मिलके माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में भी आज एसटी स्टूडेंट्स भी बीसी स्टूडेंट्स भी तालीम हासिल कर रहे। मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूं और मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि जो अभी 10th क्लास का नए एग्जाम्स जो अभी है, फर्स्ट टाइम माइनॉरिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स के बच्चे 10th क्लास एग्जाम के लिए इस साल अपीयर हो रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, उनको जो जो फैसिलिटीज चाहिए वो मुहैया कराते हुए 100% रिजल्ट्स अचीव करने की कोशिश करिए और खुसूसी तौर पे इस तरीके की गंगा जमनी तहजीब मेंटेन करने के लिए हमारे सीएम साहब को तमाम रियासत तेलंगाना के मुसलमानों की जानिब से मैं सैल्यूट करता हूं। जो बुनियादी तालीम जो हमारे बच्चों को दी जा रही है, वाकई में मैं सलाम करता हूं। हिंदुस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर इस तरीके की कारकर्दगी कोई नहीं कर सका। मैं शुक्रिया अदा करते हुए और हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग भी जो तामीर मुकम्मिल हो गई है वो भी शुक्रिया अदा करता हूं और सीएम साहब के डायरेक्शन पे जो हमारे सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब, एडवाइजर AK खान और तमाम ऑफिशियल्स जिस पुख्ता तरीके से पकड़बंदी के साथ इस स्कूल को जो आगे लेके चल रहे हैं, मैं इनका तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।